हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी मल्टीपल पोस्ट से रिलेटेड एंड आप यहाँ पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी पोजीशन है, सैलरी आप चेकआउट कर पाएंगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्निकल ग्रेड 1, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड आपका असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की डियर फ्रेंड मल्टीपल आपकी वैकेंसी है। एंड वैकेंसी से रिलेटेड बात करें, डेफिनेटली एज ए फ्रेशर भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वैकेंसी को हम डिटेल में चेकआउट करेंगे। पोजीशन से रिलेटेड भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन की बात करें तो आपका पोजीशन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टोटल 44 पोजीशन है। एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी CPRI, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपकी लो कंपटीशन वैकेंसी रहती है एंड ऑल इंडिया में इसकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो आइए वैकेंसी के ऊपर हम पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, चेकआउट करेंगे। सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि आप ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग रहेगी। एंड अगर बात करें डियर फ्रेंड इसकी हेडक्वार्टर से रिलेटेड तो ये बैंगलोर एंड इसकी यूनिट जो है हमारी है भोपाल में है, हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया, नासिक होगा, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी एंड आपके रायपुर में इसके यूनिट्स हैं। तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं कि बेस्ट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। तो आइए हम इस पर चेकआउट कर लेंगे। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे इजीली चेकआउट करिएगा एंड स्मूथली हम इस पीडीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को समझना हमारे लिए जरूरी है। एज भी इसमें बता रखा है, जिसमें की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी 4 पोजीशन है। आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं 4 पोजीशन है। अगर मैं इसको हाईलाइट भी आपके लिए कर सकता हूँ, 4 आपकी पोजीशन है। एंड फर्स्ट क्लास आपको केमिस्ट्री में मांगा है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट करेंगे 35 एज लिमिट रखी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आपकी 4 पोजीशन है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल के लिए एंड 4 है आपकी सिविल के लिए। तो आप यहाँ समझ जाएंगे फर्स्ट क्लास आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एंड सिविल विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एज आपकी सेम रहने वाली 35। एंड इसके बाद बात करें डियर फ्रेंड टेक्निकल से रिलेटेड आए तो ITI सर्टिफिकेट आपके पास हो इलेक्ट्रिकल में। एंड एज लिमिट की बात करें 28 इन्होंने रखी है। तो आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, हम सभी पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री हो विद हिंदी एंड इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप समझ रहे सकते हैं अगर आपने इंग्लिश में किया हो डिग्री तो आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो, अगर आपने हिंदी में डिग्री है तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हो। एज लिमिट आप देखेंगे तो 30 आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अदर वैकेंसी को हम चेकआउट करते हैं। एंड फोर्थ की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में आपकी वैकेंसी है। इसको हमें समझना जरूरी है क्योंकि इसमें आपका फर्स्ट क्लास बीए हो, आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीबीएम हो, बीसीए हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम आपने ग्रेड बी इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हो या आपके पास उससे रिलेटेड डिग्री हो, बीसीसी या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके पास NIELFT से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। एंड इससे रिलेटेड अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है देन आपको इस चीज़ का फ़ायदा रहने वाला है। या अगर आपने ADCA किया हो, 1 ईयर का कोर्स हो, आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। एंड लास्ट में बात करें तो डियर फ्रेंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी हमारी पोजीशन है, जिसमें कि इन्होंने यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री हो विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसको आप चेकआउट करेंगे, लाइब्रेरी साइंस वाले यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। एंड एज लिमिट देखेंगे तो 34 असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एंड 34 आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। लास्ट डेट से रिलेटेड आप बात करेंगे तो 25/5/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड। एंड आप अपर एज आपका रहेगा एज पर जीओआई, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता रखा है। तो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड पे स्केल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लेवल 6 एंड सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो आप इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने इसको आपको पहले भी बता दिया था। एंड डियर फ्रेंड आपका सीबीटी के थ्रू एग्जाम रहेगा, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ एंड प्रोविजन से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है 2 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड है। एंड जो आपके अदर बेनिफिट है एज पर जीओआई वो आप सभी को इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये इसमें काफी अच्छी बात है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई करेंगे 18 ईयर्स के बाद। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट हैव एंश्योर्ड द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना होगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड बात करें आपके एग्जाम से रिलेटेड हमने बात कर ली है। एमसीक्यू बेस्ड आपका रहेगा, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है, आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो को काफी स्मूथली हम चेकआउट करेंगे। एंड ये आपका प्रोविज़न से रिलेटेड बता रखा है और इन सभी पोस्टों में आपको
एलटीसी, मेडिकल लीव अलाउंस से रिलेटेड आपको सभी एज़ पर जीओआई आपको मिलने वाले हैं, तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो डियर फ्रेंड, ये आपके बेसिक्स पॉइंट है, आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओबीसी से रिलेटेड बता रखा है, ओबीसी एनसीएल का आपका सर्टिफिकेट लगेगा एंड ईडब्ल्यूएस का आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कहीं और वर्क कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। तो ये आपके सभी बेसिक पॉइंट है। एंड एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट आपका, इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से रिलेटेड आपकी 1000 फीस है। एंड टेक्निकल ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपकी 700 फीस है। ईच पोस्ट एससी एसटी से रिलेटेड एंड एक्समैन वुमेन से रिलेटेड हमारी फीस एग्जम्प्टेड है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस लगने वाली है। एंड शेड्यूल ऑफ सीबीटी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था, जिसमें कि आपका एमसीक्यू हो गया, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हो गया, इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सेम हमने इसको डिस्कस कर लिया है। एग्जाम सिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं स्मूथली। एंड डियर फ्रेंड, ये थी हमारी आज की अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमने बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। एंड आपका एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, नॉन रिफंडेबल है। ये आपके कुछ एफएक्यूज हैं, तो इनको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमने आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है। एंड जो डियर फ्रेंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहूँगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी अदर प्रीवियस वीडियोस को जरूर एक बार चेकआउट करें, उसमें से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। हमने आपकी मल्टीपल हिडन अपॉर्चुनिटीज को कवर किया है, जिसमें कि आपका यंग प्रोफेशनल हो गया एंड गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने हो गया, जिसमें कि आपके हाई सेक्शन रहते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।